कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे
जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए समय की मर्यादा के अनुसार मध्याह्न काल के तृतीय प्रहर में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज संवत 2079, जिसका कि नाम नल नाम का संवत्सर है। हेमंत ऋतु, रवि, दक्षिण गोले, दक्षिणायन। मार्गशीर्ष मास के उपरांत पौष मास के कृष्ण पक्ष में हम प्रतिपदा तिथि में उपस्थित हैं। सूर्य हमारे वृश्चिक राशि में है, श्री बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। सनातन की परंपरा के अनुसार तिथि, मुहूर्त, लग्न, घड़ी, समय, इस सब का विशेष सिद्धांत है। उसी सिद्धांत के अनुसार जैसे जीवन प्रारंभ होता है, जीवन का जब पूर्ण होता है, उस पूर्णता में हम आप स्वर्गीय श्री NN अग्रवाल जी, जिन्होंने कि इस भौतिक शरीर का विसर्जन करके पंचभौतिक शरीर को छोड़ करके आत्मा की उस अनंत यात्रा की तरफ अग्रसर हुए हैं। उन्हीं की आत्मा को शांति की कामना ईश्वर तक पहुंचाने के लिए हम आप यहाँ पर एक घड़ी के सत्संग के माध्यम से हम आप उपस्थित हुए हैं। उस सत्संग में संगीत के माध्यम से, मनन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से हम अंतःकरण से भावनात्मक रूपी श्रद्धांजलि उनको उपस्थित करेंगे।
एकाग्रता में व्यवधान ना उत्पन्न हो तो सभी से निवेदन करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पर लगाएं, जिससे कि हमारी एकाग्रता में बाधा ना बने और कुछ घड़ी आत्मचिंतन के लिए हम यहाँ उपस्थित हों। हरि शरणं 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 हरि शरणं
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। मैं उस गोविंद की शरण में हूँ जो ग्राहकों के फंद से मुझ गज को छुड़ाने के लिए गरुड़ को भी छोड़ करके दौड़ते चले आते हैं। वो हरि मुझे इस भव सागर से पार करें। ऐसी ये जीवात्मा जो वास्तविक परम पिता परमात्मा की शरण में जाने के लिए लालियत रहती है। हर क्षण उसे ये लगता है कि कब ईश्वर से मेरा साक्षात्कार हो, किंतु मानव शरीर जैसे हम आपको इस शरीर का बिछुड़ना पसंद नहीं आता, इस शरीर का जाना पसंद नहीं आता, वैसे ही इस शरीर में लंबे समय तक रहने वाली वो आत्मा इस शरीर से जब अलग होती है, इससे जब दूर होती है तो उसे भी कष्ट होता है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, जिस समय मृत्यु उपस्थित होती है 100 बिच्छू काटने से जितना कष्ट होता है, वो कष्ट उस समय पे आत्मा को प्राप्त होता है। लेकिन बंधन कुछ ऐसा है, मार्ग कुछ ऐसा है, इस शरीर से भी प्रेम है और उस परमात्मा से प्रेम है। हम आप इस चिंतन के माध्यम से, मनन के माध्यम से हमारे आपके अंतःकरण में, क्योंकि आत्मा का जो संबंध है शरीर से तो टूट चुका है, प्राणों की जो परंपरा है, प्राणों का जो सिद्धांत है, पूरा संसार एक सिद्धांत पे चल रहा है। कोई वस्त्र हमने धारण कर रखा है, उस वस्त्र को अगर गहनता से देखेंगे तो अनंत सूत्रों के द्वारा वो उस वस्त्र का निर्माण हुआ है। एक रेशा जुड़ करके वो वस्त्र बना है। ऐसे ही इस शरीर में असंख्य अणुओं के द्वारा, अस्थियों के द्वारा, मांस के द्वारा, नाड़ियों के द्वारा, प्राण के द्वारा ये शरीर बना, ये महल बन करके तैयार हो गया। और इस महल में आकर के उस प्रियतम का निवास हुआ। समस्त नाड़ियाँ, 10 नाड़ियाँ, 10 प्राण, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ उस प्रियतम की सेवा में उपस्थित हैं और उस प्रियतम को प्रतिक्षण ये चाहती हैं कि तू इस शरीर में रहे। ये महल जो बना है वो तुम्हारे लिए बना है, लेकिन वास्तविक आत्मा का जो संबंध है वो संबंध तो उस परमात्मा से है। इस शरीर में रिझाने के बाद में भी एक समय ऐसा आ जाता है कि इस शरीर का जब समय पूरा हो जाता है तो इस शरीर को छोड़ करके फिर आत्मा को उस परमात्मा के पास निकलना पड़ता है। हरि शरणं
हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जब उस आत्मा का समय इस शरीर में पूर्ण हुआ, इस महल के 10 दरवाजे बने हुए हैं। 10 दरवाज़ों पे सेवक उपस्थित हैं उन दरवाज़ों की रक्षा करने के लिए। लेकिन फिर भी ना जाने जो वृद्धावस्था है, उस वृद्धावस्था ने आकर के इस किले के ऊपर, इस महल के ऊपर आक्रमण करने का रास्ता जो है शत्रुओं को बता दिया। वो रोग रूपी शत्रु इस किले को जीत लेते हैं और जो इस किले का मालिक है, जो आत्मा है, इस किले को छोड़ करके वैसे ही चल देता है जब देख लेता है कि यहाँ पे मेरे अपनों की संख्या कम हो गई है। अच्छा, चिंतन भी प्रत्येक मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक ये वृत्ति है, ये स्वभाव है, चिंतन चलता है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूँगा, मेरे बाद उस व्यवसाय का क्या होगा, उस वस्तु का क्या होगा, अमुक व्यक्ति का क्या होगा, कैसे पालन होगा। लेकिन अगर एक बार चिंतन करके देखा जाए कि अगर नहीं मरा तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि पितामह भीष्म बाणों की सैया पर से लेटे हुए हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है। अभी चाहें तो एक क्षण में मृत्यु को वर्ण कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस दृश्य का अगर चिंतन किया जाए, पूरे शरीर में बाणों से घाव हो गए हैं, रक्त की एक एक बूंद गिर रही है और मृत्यु की प्रतीक्षा। चिंतन किया कि नहीं मरे, एक तो मर गए तो क्या होगा। हमें लग रहा है ये कोई जटिलता नहीं है, मर गए तो क्या होगा। उससे ज्यादा गंभीर है कि नहीं मरे तो क्या होगा, कैसे प्राप्त होगी मृत्यु, उस क्षण का कैसे साक्षात्कार होगा। जीवन में प्रत्येक चीज सीखने को मिल जाती है। हमें चलना सीखने को मिल जाता है, बोलना घर वाले सिखा देते हैं, व्यवहार करना परिवार वाले सिखा देते हैं, लेकिन मरना कौन सिखाए, कैसे सीखें मरना। जबकि ऐसी विद्या, कई विद्याएं तो ऐसी हैं जिनकी शायद जीवन में आवश्यकता ना पड़े।
लेकिन मरने की आवश्यकता तो प्रत्येक व्यक्ति को पड़ेगी। कभी कभी जब चिंतन होता है, वैसे तो हमारी स्वयं की ऐसी उम्र नहीं है और ना हमने मर के ही देखा है, लेकिन यहाँ पे जब बोलना है तो चिंतन मृत्यु पे भी करना पड़ेगा। क्या है मृत्यु? वास्तविक रूप से हम इस शरीर से, क्योंकि जो मोह है, जब हम बचपन में थे, एक बार अपने बचपन को याद कीजिए, बचपन भी अच्छा लगता था। माँ बाप टोक रहे हैं, बेटा ये काम कर लो, लेकिन जिस काम पे लग गए उसी काम में लगे हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते उसे। यानी बचपन से प्रेम हो गया। किशोर अवस्था में पहुंचे तो किशोर अवस्था से प्रेम हो गया, किशोर अवस्था में ही जीना चाहते हैं, लगे कि ये उम्र कभी बढ़े ही नहीं। युवा अवस्था पर पहुंचे तो युवा अवस्था में खो गए, डूब गए, ऐसा लगा कि शायद अब तो हम ही हैं, हमारे अलावा कोई और है ही नहीं। गृहस्थ की जिम्मेदारियां आई, 6 ऋतुओं को हमने निज शरीर में अनुभव किया, विचारों में अनुभव किया, वातावरण में अनुभव किया। प्रौढ़ावस्था की तरफ अग्रसर हुए तो प्रौढ़ावस्था में जो जीवन की जिम्मेदारियां हैं, जो नियम बने हुए हैं, जो सिद्धांत हैं, जो माप बने हुए हैं कि उस अवस्था के अनुसार वहां पर पहुंचना है। ऐसा ना हो कि वो अवस्था हमारी चली जाए और उस अवस्था से हम पीछे रह जाएं, उस मानक के अनुरूप हमारी गति ना हो, ऐसा ना हो जाए। उन व्यवस्थाओं में डूबे रहे। बच्चे हुए, बच्चों का लालन पालन करने, आहा, बच्चों का जब गृहस्थी जो है, माता पिता जब बच्चों का पालन करते हैं, अद्भुत है। माता पिता की जो त्याग है, जो समाधि है, कभी देखा हो घोड़े को जब सड़क पर चलाते हैं बारात इत्यादि में, तो उसकी आंखों पे एक पट्टी बांध देते हैं जिसको केवल सामने ही दिखाई देता है। ऐसे ही ईश्वर की ये माया उन माता पिता की आंखों पे वो पट्टी बांध देती है कि उनको बच्चों के अलावा संसार में और कुछ इधर उधर का दिखाई नहीं देता उन्हें, बस चलना है। कभी स्वयं के स्वास्थ्य में गड़बड़ है, लेकिन नहीं, बच्चों को बनाना है। और वास्तविक इस त्याग और समर्पण का ही प्रभाव है। भगवान ब्रह्मा ने जब मनुष्य को उत्पन्न किया, सनक सनंदन सनत कुमार इनको उत्पन्न किया और इनसे कहा कि तुम ऐसा करो, विवाह परंपरा का पालन करो। नारद जो कि ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सनक सनंदन सनत कुमार इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए, विवाह करने के लिए संसार की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। रास्ते में नारद जी से मुलाकात हो जाती है। नारद जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहा कि पिता की आज्ञा है, विवाह करने जा रहे हैं। चूंकि नारद जी ज्ञानी है, ज्ञानी वो है जो अपने लिए रास्ता बनाए, वो ज्ञानी नहीं है। माता पिता की तरह समर्पण का भाव रखे। अगर माता पिता चाहें तो अपना जीवन निर्वहन करने के लिए कितनी आवश्यकता है, डूबने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञानी वो है जो अपने लिए तो रास्ता बनाए, लेकिन हजारों औरों के लिए रास्ता बना जाए। कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन पर रास्ता नहीं बनाया जाएगा। और देखो, माता पिता की अद्भुत बात है कि जो बच्चा कमजोर होता है, उस बच्चे पे स्नेह ज्यादा रहता है माता पिता का, उस बच्चे पे कृपा ज्यादा होती है, उस बच्चे पे नजर ज्यादा होती है। जो बच्चा बलवान है, तेज है, उस बच्चे की तो कामना करते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन ये हमारा बालक कमजोर है। तो नारद जी ने सनक सनंदन संत कुमारों से कहा कि आपको विवाह करने के बाद में हो सकता है नरक की प्राप्ति हो, क्योंकि गृहस्थ में इतने नियम हैं, इतने सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों में से अगर तुमसे चूक हुई तो तुम्हें
नरक का सामना करना पड़ेगा। सनक सनंदन सनत कुमारों की समझ में आ गया, विवाह करने का विचार त्याग दिया, वन में तपस्या करने के लिए चल दिए। 10 पुत्र और ब्रह्मा जी ने पैदा किए, उनका भी वही हाल हुआ, वो भी संसार को त्याग करके तपस्या करने के लिए चले गए। आज जिस समय हम जनसंख्या के विशेष घनत्व पर स्थापित हैं, वो समय ऐसा था कि कोई विवाह करने को तैयार नहीं। संतोत्पादन में कोई तैयार नहीं है। ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कारण क्या है। नारद जी को कारण के रूप में सामना हुआ। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, नारद जी तुम सृष्टि के संचालन में बाधा बन रहे हो, सृष्टि की लय में तुम बाधा बन रहे हो, सृष्टि की ताल में तुम बाधा बन रहे हो। तुम्हें श्राप देते हैं कि एक घड़ी से ज्यादा तुम कहीं ठहरोगे नहीं। तो वो ज्ञान, जब हम कहीं शमशान भूमि में होते हैं, कहीं सत्संग में होते हैं, कहीं प्रवचन में होते हैं, तो वो ज्ञान हमारे पास कभी कभी आ जाता है। लगता है ज्ञान भी एक हवा के झोंके की तरह है, कभी तो हमें छू के चला गया और कभी निकल गया। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। चूंकि जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, जो अपना है, वो फिर दोबारा कभी मिलेगा नहीं। हम जो कह चुके हैं वो अंतिम शब्द हैं, और वो जो कह चुके हैं, जिनके शब्द हमारे कानों में गए हैं, वो अंतिम हैं। बस हृदय में विचार सकते हैं, वो थे। लेकिन ज्ञान कुछ और कहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जिस युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं, रण क्षेत्र में खड़े हुए हैं, अर्जुन को लगा युद्ध करना ठीक नहीं है। अर्जुन ने कर्म का चिंतन ना करके उसके परिणाम का चिंतन कर लिया। और सिद्धांत कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म का चिंतन करना है। अर्जुन सोच गए, गहराई में चले गए, इतनों को मारना पड़ेगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कुल खराब हो जाएंगे, और मारने के बाद में बचूंगा भी मैं ही, मुझे फिर पालन इनका करना पड़ेगा। क्योंकि अर्जुन योद्धा हैं, अर्जुन वीर हैं। उन्हें मालूम है कि मेरे विपरीत में जितने खड़े हुए हैं उनमें से बचना कोई नहीं है, मैं सबको मार सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, मैं सबका विनाश कर सकता हूं।
लेकिन अंतःकरण में अर्जुन ने सोचा कि क्या युद्ध जरूरी है? अवसाद में चले गए। देखिए, अवस्था के अनुरूप, क्योंकि मृत्यु से साक्षात्कार होना है, जो एक निश्चित अवस्था पे हैं, उस अवस्था की तरफ चल रहे हैं, मृत्यु के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, उनको वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। और जीवन की दूसरी अवस्थाओं पे हैं, जिन्हें अभी जीवन जीना है, उनको इस मृत्यु के चिंतन करके अवसाद में नहीं जाना है, जीवन से वैराग्य नहीं होना है। क्योंकि भगवान कृष्ण जो अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म जो उपस्थित हुआ है, उस कर्म को निभाते जाना जीवन है। यदि तुम्हें युद्ध त्यागने का विचार करना था, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तो जिस समय अज्ञातवास हुआ, वनवास हुआ, उस अज्ञातवास और वनवास में से तुम्हें लौट के ही नहीं आना था। लेकिन आज तुम लौट करके आ गए हैं, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो प्रत्येक उम्र पे आकर के स्थिर हो जाती हैं, चाहती हैं कि बस यहीं रुक जाएं। प्रौढ़ावस्था पे आ गए, जिम्मेदारियों को देखा तो अच्छा लगने लगा, दुनिया को थोड़ी सी समझ आ गई, तो ये दुनिया अब हमें अच्छी लगने लगी। क्योंकि दुनिया को अपने तरीके से थोड़ी सी चलाने की समझ आ जाती है इस उम्र पे। इससे पहली जो उम्र होती है, उस उम्र तक युवा अवस्था में थोड़ा सा चलना पड़ता है लोगों के तरीके से, और फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है तो दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का अनुभव आ जाता है। फिर लगता है यहाँ ठीक है, लेकिन समय रुकेगा थोड़ी, समय तो चलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन तुम्हें युद्ध करना श्रेष्ठ है। अब मृत्यु हमारे आपके सामने उपस्थित हो गई, हम आप सनातन के माध्यम से यहाँ विराजित हैं। अच्छा, मृत्यु सभी धर्मों से परे है, हम किसी भी धर्म से क्यों ना हो, मृत्यु सार्वजनिक है, मृत्यु व्यक्तिगत भी है। क्योंकि निज शरीर में जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है, वो तो उस व्यक्ति को पता कि उस शरीर में उसे कैसी शांति मिल रही है या सुख मिल रहा है। शास्त्रों में विवरण है कि एक निश्चित अवस्था के बाद में इस शरीर में सुख नहीं रहता, शांति नहीं रहती, चलने में भी कष्ट का अनुभव होता है, उठने में कष्ट का अनुभव होता है, जो भोजन करते हैं उस भोजन को पचाने में भी कष्ट का अनुभव होता है। तो ऐसे शरीर में जब सुख नहीं है तो जीवात्मा जो शरीरी है, शरीर के अंदर रहने वाली जो शरीरी है, वो कैसा अनुभव करती होगी। उस दृष्टि से एक दोहा भी है कि जाकी न फटी कबहू विवाही, वो का जाने पीर पर आई। तो मृत्यु के मामले में तो हमारी आपकी किसी की भी विवाही नहीं फटी है, मृत्यु का अनुभव जाने क्या। शास्त्रों में मृत्यु को उत्सव भी कहा है, और इस उत्सव है भी अगर चिंतन करके देखें, क्योंकि जो शरीर में कष्ट भोग रहा है, ये शरीर केवल एक बंधन के रूप में प्राप्त हुआ है। उस शरीर से निकलना, फिर नवीन शरीर प्राप्त होगा। क्योंकि आत्मा का तो कभी हनन होना ही नहीं है, आत्मा को तो कुछ कष्ट होना ही नहीं है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। बस इस शरीर की परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम आप अग्रसर होते हैं। हरि शरणं 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 हरि शरणं
हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सनातन की जो परंपरा है, मृत्यु सार्वजनिक है, मृत्यु व्यक्तिगत है। मृत्यु से सब प्रभावित होते हैं और मृत्यु से एक व्यक्ति भी विशेष प्रभावित होते हैं। जो गए हैं, हम आप केवल परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। शास्त्रोक्त अगर प्राचीन समय में और जाएं, आयुर्वेद के माध्यम से अगर देखें, शरीर में स्थित 10 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, यस, यशस्विनी, और भी जो ये 10 नाड़ियां हैं, 10 प्राण हैं, प्राण, समान, अपान, व्यान, उदान, कूर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय। कुछ प्राण ऐसे हैं जो शरीर की मृत्यु के उपरांत में ये प्राण फिर शरीर को छोड़ना प्रारंभ करते हैं। अगर कहें कि मृत्यु एकदम से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। सांस बंद हुई, आत्मा का इस शरीर से निकास हुआ, एक एक प्राण ने इस शरीर को छोड़ना प्रारंभ किया। धनंजय नाम का जो प्राण है, वो ऐसा प्राण है, वो मृत्यु के उपरांत भी कई दिनों के बाद में भी इस शरीर को नहीं छोड़ता। वो अंतिम समय तक इस शरीर को नहीं छोड़ेगा। इस शरीर में ही कीड़ों के रूप में उत्पन्न हो जाएगा और फिर दोबारा से इस शरीर में अपना जीवन निश्चित कर लेगा। मृत्यु की पुरानी परंपराओं को देखें तो मृत्यु होने के बाद में पैर के दोनों अंगूठों को बांधा जाता था। क्योंकि मूलाधार जो चक्र है, पारमार्थिक शरीर और भौतिक शरीर में अगर देखें, सुतल, बितल, तलातल, महातल, रसातल, ब्रह्मलोक और ध्रुवलोक। मूर्धा में यहां आकर के ध्रुवलोक है। तलातल लोक में जो जंघा की जड़ में स्थित है, वहां से प्राणों का संचार बन जाता है, तो दोनों पैरों को मिला करके बांध दिया जाता था, जिससे कि मृत्यु आसानी से हो जाए। हम आप मृत्यु में सहयोग करने आए हैं। अगर हमारे सामने ये प्रश्न आए कि हम आकर के यहाँ पे क्यों उपस्थित हुए, हमारा क्या प्रयोजन है, ऐसी तो कोई परंपरा प्राचीन समय में नहीं रही, वैदिक में नहीं रही, ना आर्य में नहीं, ना सनातन में रही, किसी भी वो नहीं कि केवल 1 घंटे बैठने से हम किसी जीवात्मा को कुछ दे सकें। ऐसा कोई सिद्धांत भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक सिद्धांत है कि आत्मा का आत्मा से संबंध है, आत्मा के आत्मा से प्रेम है। यहां जितनी आत्माएं आकर के उपस्थित हुई हैं, अगर वो आत्माएं शांति का अनुभव करेंगी, वो चिंतन करेंगी। हम 2 मिनट का मौन धारण करते हैं, नाम मंत्र का जप करते हैं,
क्योंकि आत्मा का आत्मा से संबंध है, उस संबंध के माध्यम से वो शांति उस आत्मा को अनुभव होती है। दूसरे शब्दों में कहें, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से कहें, कंप्यूटर पे अगर कंप्यूटर साइंस के माध्यम से कहें, जब हम कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे होते हैं और उसको लॉगआउट की तरफ जाएं तो रिसेंट टैब में हमने क्या किया है वो ऑप्शन फिर भी रहे उपस्थित है। जब हम इस संसार से जा रहे हैं तो यहां से जाते टाइम हमारे रिसेंट में क्या है, हम क्या कर करके आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम आवत नाही। फिर यहां से आत्माओं का आत्मा समूह ये बैठ कर के यहां पे ऊर्जा का रूपांतरण कर रहा है। शरीर हमें प्राप्त हुआ, उस शरीर की परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम आप यहां उपस्थित हैं। और शरीर की परंपरा का निर्वहन शरीर से होगा, क्योंकि पूर्व में बताया कि सब कुछ एक प्रतीत होता है कि एक बना हुआ है, लेकिन अगर गहनता से देखेंगे तो उसमें सब कुछ में विभिन्नता है। वस्त्र की बात करें तो वस्त्र में एक एक रेशा जुड़ा हुआ है। मानव शरीर में अगर बात करें तो देखने में सबका रक्त अलग है, लेकिन सबके ब्लड ग्रुप अलग हैं। ब्लड में भी जाएंगे तो फिर वहां क्या क्या चीज है, महारक्त है, कुड़व है, विज्ञान की भाषा में कहें तो प्लाज्मा अलग है, और न जाने कितनी विभिन्नताएं हैं। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा यहां पे बैठी हुई है, समूह बैठा हुआ है, और जब हम आत्मा का चिंतन करते हैं तो वो आत्मा वहां पहुंच जाती है। ईश्वर की कृपा रही, हमारा प्रारंभिक जो विषय है कर्मकांड रहा। कर्मकांड में शायद मृत्यु पर सबसे ज्यादा लिखा गया है। इस आत्मा का टेक्निकल, ये कहें कि टेक्निकल सपोर्ट जो है कर्मकांड को दिया गया है। आहा क्या चिंतन है। एकादशा की क्रिया जब होती है नदी के किनारे, जलाशय के किनारे, मध्याह्न काल में चले जाइए आप, दोपहर में जब सिर के ऊपर सूरज हो उस समय पे जाकर के आप बैठ जाएंगे। एक एक पिंड बना करके, पहला पिंड परमात्मा को दिया, दूसरा पिंड काल को दिया, दूसरा पिंड ब्रह्मा को दिया, विष्णु को दिया, कव्यबाह को दिया। ऐसे पिंडों की परंपरा, अनंत चिंतन चलता रहता है, पूरे दिन चिंतन चलता है। वास्तविक चिंतन का ही तो परिणाम आता है, बाकी दूसरी किसी चीज का परिणाम नहीं आता। अगर तर्क की दृष्टि से देखें तो विज्ञान में भी माना कि एक्स है, पहले आपको मानना पड़ेगा। कल्पना सबसे पूर्व है। अगर हमने यहां कल्पना कर ली कि हम आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, तो आत्मा को शांति क्यों नहीं प्राप्त होगी? इसके पीछे कोई कारण नहीं है, अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि हम ये चिंतन लेकर के बैठे हुए हैं, हम सकारात्मक रूप से ये भाव लेकर के बैठे हुए हैं। जब हम भाव लेकर के बैठ जाते हैं तो वो वस्तु उत्पन्न हो जाती है। हरि शरणं 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 हरि शरणं। स्वर्गीय श्री NN अग्रवाल जी, जिनका कि चिकित्सा जगत में महत्वपूर्ण स्थान है, उस विद्या का उन्होंने जो पोषण किया है, वास्तविक विद्याएं हमें यहाँ प्राप्त हुई हैं, हम उसके जनक नहीं हैं, उन विद्याओं को बस पोषण करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं।
संगीत अगर हम यहाँ पे उपस्थित कर रहे हैं तो संगीत हमारा विषय नहीं है, हम इसके जनक नहीं है। हमने बस परंपरा के अनुसार थोड़ा सा उसको पोषण देने की, अपनी मति के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम इसका पोषण कर रहे हैं। तो चिकित्सा में नेत्र विशेषज्ञ, दृष्टि विशेषज्ञ महत्वपूर्ण स्थान पर वो पहुंचे। उनके पिता स्वर्गीय श्री बलवंत राय जी, जो कि गाजियाबाद से, वहाँ पे इनका जन्म हुआ और फिर यहाँ आगरा विद्या अध्ययन करने के लिए आए। 3 भाई 5 बहन, प्रभु की कृपा हुई, सभी को उच्च शिक्षा प्राप्त हुई, विद्या में सभी प्रवीण। और विद्या जो है वही प्राप्त होती है। ऐसे समझ लीजिए कि विद्या को अगर आपने, जिन परिवारों ने इसकी विद्या की आईडी लॉगिन कर ली, प्रत्येक की तो बस की बात नहीं है कि चिकित्सक हो जाना या ज्ञानी हो जाना या समाज को नई राह देने के काबिल हो जाना, प्रत्येक के बस की बात नहीं है। क्योंकि माता पिता के संस्कार बच्चों को बनाते हैं। पूज्य श्री ने अच्छे कर्म किए, विद्या को साधा, विद्या की साधना की, तो इनको भी परिवार में विद्या प्राप्त हुई। सभी उच्च शिक्षारत हैं। बेहद ही इनके पिताजी जो हैं श्री बलवंत राय जी सामाजिक व्यक्ति, क्योंकि कर्मों का आदान प्रदान है। जो आज हमने कर्म किया है, जैसे संपत्ति संतान के लिए रह जाएगी, वैसे ही हमारे कर्म भी संतान के लिए रह जाएंगे। आप ये सोचें कि कर्मों को हम यहाँ से उठा करके ले जाएं और केवल संपत्ति यहाँ पर छोड़ जाएं या सफलता हम यहाँ पर छोड़ जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। सामाजिक व्यक्तित्व के स्वार्थ में समाज की सेवा करते हुए अपने परिवार को पोषित किया। पूज्य श्री ने, श्री अग्रवाल जी ने 1956 में लखनऊ के किंग जॉर्ज कॉलेज से चिकित्सा में डिग्री ली। उसके पश्चात इंग्लैंड जाकर के अपनी शिक्षा को एक विश्राम दिया। उच्च शिक्षा को प्राप्त करके पुनः फिर आगरा में आए और आगरा में प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए। 1968 के लगभग उन्होंने प्राचार्य पद को ग्रहण किया और 12 वर्ष तक, लंबे समय तक सेवा दी, विद्यार्थियों को पढ़ाया। और उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी शायद दुनिया के हर कोने में उपस्थित हैं। देखिए, विद्या, संसार में कोई भी विद्या हमारी स्वयं की नहीं है। विद्या हमें प्राप्त हुई और उस विद्या को अगर हमने आगे नहीं दिया तो वो विद्या वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। ये पासवर्ड लगा हुआ है। विद्या का दान आपको करना पड़ेगा। अगर आपने दान नहीं किया तो आपकी आईडी इसी जीवन में ब्लॉक कर दी जाएगी। आप शिक्षा के काबिल नहीं है। आपने शिक्षा का केवल अपने तक सीमित रखा। क्योंकि विद्या जो है अपनी आपकी स्वयं की नहीं है कि आपने स्वयं विद्या बना ली हो। इंग्लैंड में भी 12 वर्ष तक निवास करके शिक्षा को प्राप्त किया, फिर यहाँ पे आकर के विद्यार्थियों को पढ़ाया। उसके पश्चात 1993 तक हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट रहे आगरा में। संघ में परिवार को भी पोषित किया। ये नहीं कि विद्या को प्राप्त करके हम विद्या में खो जाएं। देखिए, खोने को हमने बताया कि बाल्यावस्था में भी खो सकते हैं, किशोर अवस्था में भी खो सकते हैं, प्रौढ़ावस्था में भी खो सकते हैं, क्षण क्षण में खो सकते हैं, कदम कदम पे खो सकते हैं, लेकिन परिवार को पूरा समय दिया। श्री NN अग्रवाल जी के पुत्र श्री डॉक्टर असीम अग्रवाल जी, जो स्वयं नेत्र विशेषज्ञ हैं। देखिए, विद्या का एक दीप घर में भी जला करके गए।
वास्तविक विद्या शाश्वत है, आत्मा की तरह शाश्वत है। जो दीप वर्षों पहले जला वो दीप आज भी जल रहा है। श्री असीम अग्रवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति अग्रवाल जी, जो कि त्वचा विशेषज्ञ हैं, स्किन डॉक्टर हैं। सेवा का वैसे तो निज कर्तव्य में ही सेवा प्राप्त होती है, अपने क्षेत्र से अलग जाकर के सेवा का मौका नहीं मिलता और करनी भी नहीं चाहिए। अगर निज क्षेत्र में सेवा नहीं बन पा रही है तो फिर अन्य क्षेत्र में सेवा आपकी स्वीकार भी नहीं की जाएगी। यहां पे ये दूसरा दीप यहां पर सेवा का जल रहा है। नाती हैं डॉक्टर अर्पित अग्रवाल जी, जो कि स्वयं नेत्र चिकित्सा की शिक्षा के लिए अध्ययनरत हैं। अभी पढ़ाई उनकी चल रही है और आगे एक दीप ये जल जाएगा सेवा का। पौत्री हैं मालविका अग्रवाल जी, जो कि अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करके बहुदेशीय कंपनी में सेवारत हैं। क्योंकि समय की पाबंदी है, एक घड़ी का सत्संग है। एक घड़ी बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। चिंतन करके देखें तो प्राचीन इतिहास है, महाराज श्री जड़ भरत ने राजा रहुगण को एक घड़ी में ही आत्म तत्व का उपदेश दे दिया। महाराज श्री अष्टावक्र जी ने राजा जनक को क्षण भर में आत्म तत्व का उपदेश दे दिया। वास्तविक ज्ञान अर्जित करने का सुनना सुनाना यह कोई ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है, इसमें कभी इति नहीं हो सकती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि श्रुतहि सुनहि वेद श्रुति संता। कभी इसका विश्राम नहीं आ सकता। अगर हमारी दिव्य वर्षों की, हजारों वर्षों की आयु हो जाए तो भी वेद शास्त्रों का खात्मा नहीं हो सकता। कबीर जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को राख ले थोता दे उड़ाए। जो मतलब की बातें हैं। 1 घंटे का हमें यहाँ समय मिला। उनकी बेटी श्रीमती ईसा स्वरूप जी, दामाद श्री राजीव स्वरूप जी, जो कि जयपुर में स्थित हैं और राजस्थान सरकार से मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हैं। क्योंकि त्याग और समर्पण के बिना विद्या जो है साधना मांगती है। और पूज्य श्री NN अग्रवाल जी ने जो साधना की, उस साधना की ज्योति का प्रकाश मीलों तक दिखाई दे रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि साधना में जो संघर्ष होता है, साधना में जो परिश्रम होता है, साधना में जो समाधि होती है, उसी से प्रकाश होता है। अन्यथा वैसे प्रकाश होने की तो कोई क्षमता ही नहीं है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और पूज्य श्री NN अग्रवाल जी ने उनके देवते और देवती भी सिद्धार्थ एवं शिखर जी और उनकी देवता बहू इशलीन सिंगापुर में उपस्थित हैं। और श्री अग्रवाल जी ने एक और बड़ा सुंदर काम किया कि मृत्यु के उपरांत अपनी नेत्रों को दान किया। और जिस दान की वजह से किन्हीं 2 व्यक्तियों को जीवन में रोशनी प्राप्त हो गई, यानी कि आंखों के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, विद्या के माध्यम से मृत्यु के उपरांत भी वो जीवन में प्राप्त, सब कुछ प्राप्त करते रहेंगे। अभी समय की जैसी परंपरा है, परिवार के जो डॉक्टर साहब की बेटी हैं ईश्वर स्वरूप जी 2 शब्द आपके सामने उपस्थित करेंगी, तो उनसे हम निवेदन करेंगे वो आए। वहाँ रखा हुआ टेबल आपके बगल में। मैं ईशा स्वरूप
और अपने पापा की प्यारी बेटी ईशू, शायद इसी नाम से आप सब लोग मुझे यहाँ पर जानते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि मैं अपने पापा की प्यारी बेटी ईशू, जब मुझसे कहा कि कुछ 2 शब्द मैं कहूँ, मैंने बहुत सोचा क्या मैं क्या कहूँ, बट फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी स्वार्थी हो जाती हूँ और खाली अपने और अपने पापा की बात करती हूँ। मेरे और मेरे पापा का रिश्ता कुछ अनमोल सा था, कुछ अलग सा था, कुछ असाधारण सा था। एक नॉर्मल पिता पुत्री जैसा हमारा रिश्ता उससे बहुत ऊंचा था। जब मेरा जन्म हुआ तब पापा लंदन में थे और FRCS कर रहे थे, और मेरे जन्म के समय ही उन्होंने FRCS क्लियर किया। पता नहीं पापा ने मुझे तभी से देवी स्वरूप मान लिया। उनको लगा कि मेरे आने से उन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद से पापा ने मेरे ऊपर सब कुछ लुटा दिया, लाड़ प्यार, धन दौलत, समय। शायद एक एनविएबल भी था सब औरों के लिए जिस तरह से उन्होंने मेरा लाड़ प्यार किया। पर सब कुछ लुटाने के साथ साथ इतना लाड़ प्यार और इतना मेरे को स्पॉइल किया, पर उसके साथ साथ एक अनुशासन और संस्कारों में मुझे हमेशा बांध के रखा। अब मैं अगर सोच रही हूँ तो मेरे सामने पूरी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पापा जैसे शायद बहुत लोग जानते होंगे, थोड़े गुस्से वाले थे, जल्दी गुस्सा हो जाते थे, ऊंची आवाज़ में भी कभी कभी बात करते थे। पर उन्होंने मुझसे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, ना ऊंची आवाज़ में कुछ समझाया, ना सिखाया। उन्होंने खाली एक अपने जीवन में कुछ उदाहरण सेट करके उसी से एक इनडायरेक्ट वे में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आज कहने को तो बहुत सारे किस्से हैं जो मैं बता सकती हूँ, बहुत, बट जो एट रैंडम मुझे याद आ रहे हैं जैसे मैंने उनसे सीखा। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, वो किसी रिश्तेदार से कह रहे थे कि चाहे जेवर बेचना पड़े, चाहे ज़मीन बेचना पड़े, चाहे जायदाद बेचनी पड़े, पर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें पूरी करनी ही है। और उससे मैंने एक लाइफ में सीखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ बेन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एक बार मुझे याद है कि वो किसी से कह रहे थे कि माता पिता से चाहे कोई भी मतभेद हो, चाहे विचारों में कोई भी डिफरेंस हो, चाहे ज़मीन जायदाद पे कोई विवाद भी हो, पर माता पिता की सेवा में वो आड़े नहीं आना चाहिए, वो सारे जी भर के तुम्हें करना चाहिए। शायद मैंने इसको भी अपने जीवन में उतारा। एक बार जब मेरी शादी होने वाली थी तो उन्होंने मेरे सामने, मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करती थी, मैं उसी से बता रही हूँ कि उन्होंने मुझको कहा कि तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है, तो मैं उनका वो तर्क भी मान गई। मैंने कहा जो वो कहते हैं मेरे हिसाब से वो सही होता था, चाहे आज मैं उसे सही ना मानूं, पर उस समय तो मैं बिल्कुल सही मानती थी वो जो कहते थे। एक बार उन्होंने मुझको, जब मेरी शादी हुई तो मेरे सामने एक प्रायोरिटी लिस्ट बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि सबसे पहले तुम्हारा हस्बैंड, फिर तुम्हारे बच्चे, फिर तुम्हारे इन लॉज, फिर हम, और फिर आगे सब कुछ। कभी इस प्रायोरिटी लिस्ट को हमेशा ऐसे ही रखना। और शायद मैंने ज़िंदगी में वही प्रायोरिटी लिस्ट मेरी हमेशा रही और शायद ज़िंदगी भर रहेगी। एक बार मुझे कुछ कन्फ्यूजन था, मैं उनसे पूछ रही थी कि पापा ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते आते हैं, किसी भी चीज़ को आप जब चुनना चाहते हैं उसमें बहुत सारे रास्ते दिखते हैं, तो हमेशा मिड पाथ लेना। मिड पाथ लेना ही एक जीवन की बैलेंस्ड अप्रोच है। एंड आई वुड से दिस बैलेंस्ड अप्रोच, दीज 2 वर्ड्स हैव बिकम माई लाइफ मंत्रास। वन मोर थिंग, अभी यहाँ सत्या आंटी बैठी हुई हैं। मेरे को शादी से पहले सत्या आंटी ने क्रोशे की एक वॉल पीस बनवाई थी। ये शायद मैं किस्सा बहुत बार सुना चुकी हूँ, पर ऑन द रिस्क ऑफ रेपिटेशन आई विल पुट दैट अगेन। सत्या आंटी ने एक क्रोशे की वॉल पीस बनवाई थी और बहुत सुंदर फ्रेम हुई थी। मेरी सगाई के समय मेरे ससुराल के लिए सामान पैक हो रहा था और वो वॉल पीस भी पैक हुआ। तो मैंने बचपने में कह दिया, मैं बहुत छोटी थी उस समय, मैंने बचपने में कह दिया पापा ये मैं अपने घर पे लगाऊंगी।
मेरे पापा ने शायद भरी महफिल थी, 100-150 रिलेटिव्स तो बैठे ही होंगे, उसमें ऑलमोस्ट मुझे उस समय इंसल्ट सा करते हुए कहा कि बेटा तुम तो अभी ससुराल गई भी नहीं, अभी से तेरा मेरा शुरू कर दिया। मुझे उस समय तो बहुत बुरा लगा, पर वो जो ज़िंदगी का मंत्र था वो शायद आज मेरी शादी को 36 इयर्स हो गए, कभी मेरे दिमाग से कि कोई चीज़ मेरी है या किसी और की क्रॉस ही नहीं की कभी ये बात। तो वो एक सीख थी। ऐसे तो मैं बहुत बहुत सारे किस्से सुना सकती हूँ, बोल सकती हूँ, शायद दिन महीने साल निकल जाएं। Now, इसी तो my father that way was my friend, philosopher, guide, margdarshak, my confidant. I used to have long conversations with him on phone, and when we used to sit together at night also we had long conversation. I will miss you, Papa. I will always miss you for that. You were one of the best husbands. You took care of your wife that no one could ever take care. You were a very good son, you were a very good father, you were a very good friend. Your friends would vouch for that. So Papa, I am sure you are illuminating the world where you are there now in the same way that you illuminated this world. Om Shanti, Shanti, Shanti. जब हमें दादाजी की याद में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ तो कई यादें, कई बातें आंखों के सामने से होकर निकली। उन सारी बातों और यादों को बताना यहाँ पे संभव नहीं है, पर जब भी उनको याद करा जाए तो तीन चीज़ साफ होती हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी 3 पिलर्स पे जी। निडरता, he was fearless, no fear in the world. Brave, he was honest, the most honest human being I've ever met. I'm not half of what he was. The only thing that I or my sister would try in this world to be that, to carry forward that legacy, to carry forward that way of thinking. He was ahead of his times, way ahead. My whole life, our professional and private lives will only go in trying to take that legacy forward, keep him alive in our hearts, and do whatever we can do to give that justice. Thank you. सभी का नाम बोलना उचित नहीं लग रहा, क्योंकि समय की मर्यादा है। अभी एक क्षण के लिए हम आप मौन धारण के साथ में एक लंबी सांस खींचेंगे। कोशिश करें एक बार रीढ़ की जो हड्डी है उसको सीधा करके एक बार लंबी सांस लें और शांति शब्द को गहनता से ओम बोलते हुए अपने अंदर शांति अनुभव करें और मन में ये धारणा रखें कि हे ईश्वर, जो दिवंगत आत्मा आपकी शरण में है उसे शांति प्राप्त हो। शांति शांति शांति। आइए परिवार के सभी लोग पहले श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर उसके बाद में बारी बारी से सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सभा को विश्राम देंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि शरणं 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 हरि शरणं
हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।